Hello children, how are you? Once time again welcome to the Sadar Patel Public School, Mubarakpur, Bariawan, Ambedkar Nagar. Dear students, today I shall teach you part 3rd English Grammar class 4th. Class 4th English Grammar part 3rd yes part 3rd डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सेकेंड वीडियो में हमने आपको सेंटेंस पढ़ाया, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, फर्स्ट, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस एंड fourth exclamatory sentence and the last 5 optative sentence. तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये सेंटेंस ये वीडियो देख लिया होगा और आपने जो पढ़ लिया होगा अच्छी तरीके से. आफ्टर 5 सेंटेंस देयर आर 2 more सेंटेंस. आफ्टर 5 सेंटेंस, इन 5 सेंटेंस के बाद भी 2 सेंटेंस हैं. उसको आप देखिए, there are 2 more kinds of sentence, sentences. Positive sentence and negative sentence. Positive sentence and negative sentence. There are 2 more kinds of sentences. Positive sentence, स्पष्ट नहीं बेटा, पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव, TIVE, पॉजिटिव. There are 2 more kinds of sentences. 2 और सेंटेंस हैं, 1 पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकेंड जो है नेगेटिव सेंटेंस. Now I shall tell you one by one. First, positive sentence. Second, negative sentence. पॉजिटिव सेंटेंस यूं साधारण वाक्य एंड नेगेटिव सेंटेंस यूं नकारात्मक वाक्य. पॉजिटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक. Now we know about positive sentence. The definition of positive sentence. First,
पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। Definition of positive sentence. A positive sentence, a positive sentence a positive sentence is a sentence, a positive sentence is a sentence, a positive sentence is a sentence which tells us a positive sentence is a sentence which tells us something is called positive sentence, is called positive sentence. A positive sentence is a sentence which tells us something is called positive sentence. अर्थात साधारण वाक्य वह होता है जो केवल साधारण वस्तुओं के बारे में बताता है, साधारण ही व्यक्त करता है। समथिंग हमें कुछ बताता है, which tells us something हमें जो कुछ बताता है वही साधारण वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, the cat is black. First sentence. Second, Rohit is a good student. Third, she eats the food. She eats the food. In the above sentences, the cat is black, बिल्ली काली है, रोहित इज अ गुड स्टूडेंट, रोहित एक अच्छा लड़का है, शी इट्स द फूड, वह भोजन या खाना खाती है। तो दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि जो है इसमें जो है किसी होने की बात है, समथिंग हमें कुछ होने का बताया जा रहा है कि द कैट इज ब्लैक, बिल्ली कैसी है, काली है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस है। रोहित इज ए गुड स्टूडेंट, रोहित एक अच्छा विद्यार्थी है, इसलिए हमें बताया जा रहा है कि रोहित अच्छा विद्यार्थी है, इसलिए जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। थर्ड, शी इट्स द फूड, वह जो है खाना खाती है, तो इससे पता चलता है कि ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। अब आफ्टर दिस वी रीड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता ही है, आप लोग समझ जाएंगे, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। तो इसके बारे में हम देखेंगे, इसकी डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल।
A negative sentence a negative sentence is a sentence. A negative sentence is a sentence which informs about the negativity of a fact. Called a negative sentence. A negative sentence is a sentence which informs about the negativity of a fact. अर्थात नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जो हमें किसी के बारे में नेगेटिविटी ऑफ ए फैक्ट, नकारात्मक यानी कि नहीं के शब्द को बताते हैं कि ये नहीं करता या वो नहीं होते। ये नेगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस व्हिच इन्फॉर्म्स, नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जो हमें सूचना देते हैं कि यह नहीं है। उसमें नेगेटिविटी ऑफ ए फैक्ट, उसमें वास्तविकता में नकारात्मकता का बोध होता है, इसलिए वह जो है नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the cat is not black. Second sentence, Rohit is not a good student. Third, she does not eat the food. अभी आपने जस्ट पॉजिटिव सेंटेंस में देखा था द कैट इज ब्लैक। अब आप यहां देख द कैट इज नॉट ब्लैक। द कैट इज नॉट ब्लैक, बिल्ली काली नहीं है। दिस सेंटेंस इज टेल अस नॉट, यानी कि वो बिल्ली काली नहीं है। अर्थात कैसी हो, व्हाइट होगी, हो सकती है, या ब्राउन हो, बट नॉट ब्लैक। सो दिस इज ए नेगेटिव सेंटेंस। द कैट इज नॉट ब्लैक, इसमें जो है नॉट वर्ड्स आया है, सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। रोहित इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, रोहित एक अच्छा लड़का नहीं, इसमें नॉट शब्द आया है, नॉट आया है, तो इसलिए जो ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी डज नॉट ईट द फूड, वह खाना नहीं खाती है, इसमें नॉट शब्द आया है, इसलिए जो ये नेगेटिव सेंटेंस। इफ एनी सेंटेंस हैज नो और नॉट या डोंट, डिड, कुड, शुड नॉट, सो दैट सेंटेंस वी कॉल नेगेटिव सेंटेंस। आफ्टर दिस यूनिट इज क्लोज। इसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट जो है क्लोज होता है। सेकेंड यूनिट में हम फिर आपसे मिलेंगे और हम कुछ होमवर्क देते हैं आपको, और होमवर्क आपसे नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद जो है जब विद्यालय ओपन होगा तो हम आपको होमवर्क चेक करेंगे। आपका फर्स्ट यूनिट जो है समाप्त हुआ, तो आप इसमें कुछ आप होमवर्क ले ही लीजिए और इसे जो है घर पर अवश्य कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट SW देते हैं। SW
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, write out the following write out the following sentences so that they are make sense, so that they make sense, राइट आउट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो वाक्य दिए जा रहे हैं, जो सेंटेंस दिए जा रहे हैं, उसको आपको लिखना है सो दैट, ताकि दे मेक सेंस, जिससे वे अर्थ प्रकट कर सके। अर्थात हम सेंटेंस आपकी जो है करेक्ट सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, रीअरेंज में लिख रहे हैं, यानी कि डिसऑर्डर में लिख रहे हैं, डिसऑर्डर में, राइट ऑर्डर में नहीं लिख रहे हैं, डिसऑर्डर में लिख रहे हैं। आप उसे जो है करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे, सही ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि लिखा गया है राइट आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राइट मींस होता है लिखना, आउट मींस आपको लिखना है बाहर करके, द फॉलोइंग सेंटेंस जो नीचे दिए जा रहे सेंटेंस, सो दैट, ताकि दे मेक सेंस, ताकि वे अच्छे जो है भाव प्रकट करें, सही भाव प्रकट करें। तो आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे anyways make do not अब यहाँ हमने फुल स्टॉप भी नहीं लगाया, तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे, आंसर ऐसे। अब आप देख रहे हैं ए नॉइज में डू नॉट, ये सेंस नहीं दे रहा है आपका, क्या सेंस दे रहा है? नो। ए नॉइज में डू नॉट, तो इसका करेक्ट जो होगा हम वन करके आपको बता दे रहे हैं, वन सेंटेंस करके बता दे रहे हैं। डोंट make a noise, don't make a noise, this is right sentence। ये जो है आपका right sentence है, क्योंकि ये जो है एक सेंस पकड़ कर रहा है। अब यहाँ a noise make do not, तो ये जो है सेंस क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो आपको इस तरह से लिखना है। हमने ऐसे दिया a noise make do not, तो आप लिख देते हैं don't make a noise, और अथवा ये भी आप लिख सकते हैं ऐसे जैसे दिया गया है, तो आप लिखेंगे do not make a noise, ऐसा भी कर सकते हैं आप, इस तरह से लिखना है फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ फुल स्टॉप भी नहीं लगा हुआ है और यहाँ फुल स्टॉप लगा है। जैसा कि आपको बताया गया है कि assertive sentence and imperative sentence always ends with फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं और जो है आज्ञा सूचक जो होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप से ही समाप्त होते हैं। तो ये आपका क्या है? डू नॉट मेक नॉइज, शोर मत करो। आपसे कहा है इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ऐसे सेंटेंस हमने कहा आपको जो है जो सेंटेंस दिया जा रहा है, ऐसे सेंटेंस आपको दिए गए हैं, ये सेंस भाव क्लियर नहीं है, तो आप इस तरह से आंसर बना देंगे। इसी तरह से हम आपको और दे रहे हैं, आप उसे आप बनाएंगे। फिर इसके बाद जब विद्यालय आपका ओपन होगा तो हम इसे चेक करेंगे। फिर इसके बाद बी, इन दी क्लास मेक एनी नॉइज, डोंट काम लगाया, पाठ आपने लगाया। इसके बाद अब आप यहाँ जो है आंसर लिखेंगे आप इसका, क्योंकि हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, आप इसका आंसर योरसेल्फ राइट करेंगे। इसके बाद हम थर्ड आपको दे रहे हैं,
बी सी, इसके बाद सी एंड मिल्क बटर, एंड मिल्क बटर चीज आर मेड फ्रॉम। तो इसका आंसर आप नीचे लिखेंगे राइट करेक्ट ऑर्डर में। इसके बाद डी लिखेंगे आप, डी फ्लावर फ्रॉम टू फ्लावर flies bees। अब इसके बाद सी डी आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद ई क्वेश्चन सही ऑफ पेज 20 all do the questions इसके बाद आप आंसर लिखेंगे नीचे से राइट ऑर्डर में लिखेंगे। और लास्ट है एफ एलिफेंट and the animal largest is this students last sentence है F elephant can the animal largest is। तो इसे आप जो है अपनी कॉपी में राइट ऑर्डर लिखेंगे जैसा कि हम लिखते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप इसे जो है राइट करेंगे और जब विद्यालय ओपन होगा तो आपकी कॉपी चेक करेंगे। इसी वीडियो के साथ जो है वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।